बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि तमाम तलबा व तालिबात खैरियत से होंगे। हम बात करेंगे उन स्टूडेंट्स के बारे में जिनका रिज़ल्ट अनाउंस हो गया है, या पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जिनका रिज़ल्ट अनाउंस होने वाला है। वो तमाम स्टूडेंट्स जो अपना रिज़ल्ट ले चुके हैं, या पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का जब रिज़ल्ट आएगा, कराची यूनिवर्सिटी का रिज़ल्ट आया 39% स्टूडेंट्स पास हुए, सरगोदा यूनिवर्सिटी का रिज़ल्ट आया 33% स्टूडेंट्स पास हुए, 67% स्टूडेंट्स फेल हुए। अब स्टूडेंट्स का क्या कहना है कि सर हम बहुत अच्छा पेपर दे के आते हैं लेकिन हम फेल हो जाते हैं, तो हम इस सिस्टम से तंग आ चुके हैं और अब हमने ना तो एडमिशन भिजवाना है, ना हमने पैसे पे करने हैं, ना हमने पढ़ना है। इसका एक सिंपल सा जवाब है कि अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो आप क्या करेंगे। तो इस यहाँ पे रहने के लिए, आगे निकलने के लिए, या कुछ भी करने के लिए, इन सारी हर्डल्स को, सारी हिंड्रेंसेस को, सारी प्रॉब्लम्स को, जितनी भी मुश्किलात, जितनी भी रुकावटें आपके सामने आती हैं, इनको अबूर करना पड़ता है। एक बार नहीं, दूसरी बार नहीं, तीसरी बार सही, चौथी बार सही, इंशाल्लाह ताला एक ना एक दिन इंसान आगे निकल जाता है। लेकिन अब स्टूडेंट्स जो कहते हैं कि सर हम बहुत अच्छा पेपर दे के आए हैं, तो फेल क्यों किया जाता है? दो चीज़ें हैं इसके पीछे जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। एक स्टूडेंट्स के एंड पे होती है, एक आपके जो चेक करने वाले होते हैं उनकी तरफ से होती है, और दोनों ही चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। पहले हम स्टूडेंट्स की बात कर लेते हैं कि मेरे पास जो आज तक कोई 700-800 अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट्स पढ़ चुके हैं, उनमें से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी हैंड राइटिंग ऐसी होती है कि अगर वो लिख के उस अपने पेज को रख दें तो 15-20 दिन बाद अगर वो अपना ही लिखा हुआ पढ़ने बैठ जाएं तो उन्हें समझ नहीं आएगी कि ये लफ्ज़ मैंने इधर क्या लिखा था। ये आप आजमा लीजिएगा। जिन स्टूडेंट्स को लगता है कि हमारी राइटिंग अच्छी नहीं है, तो वो स्टूडेंट्स अपनी एक सवाल याद करें, उसे लिख के रख दें और 20 दिन बाद अपने ही लिखे हुए सवाल को पढ़ें, तो उनकी लिखाई ऐसे होगी कि मेडिकल स्टोर वाला ही डॉक्टर के लिखे हुए को समझ सकता है। और एक आम सा मकूला होता है कि लिखे मूसा पढ़े खुदा। ये भी चीज़ मैंने फेस की है और बहुत सारे स्टूडेंट्स में मैंने ये चीज़ नोटिस की है, क्योंकि अब स्टूडेंट्स पे हैंड राइटिंग पे प्रैक्टिस नहीं करवाई जाती, उनका फोकस इस चीज़ पे नहीं करवाया जाता। जब आपकी राइटिंग ठीक नहीं होगी, जब आपका लिखा हुआ किसी टीचर को समझ नहीं आएगा, तो जब उसे समझ नहीं आ रहा तो उसे क्या पता ये ठीक लिखा हुआ है या गलत लिखा हुआ है, तो उसे इस चीज़ की समझ ही नहीं है तो वो गलत कर देगा। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी, आपकी प्रेजेंटेशन। अब पेपर प्रेजेंटेशन में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? आपने पेपर की मार्जिन लाइन लगाई है या नहीं लगाई? अगर मार्जिन लाइन लगाई है तो क्या आप मार्जिन लाइन से बाहर तो नहीं निकल रहे हैं? मैं ज़रा दरवाज़ा बंद कर लूँ। अगर आपने मार्जिन लाइन लगाई है तो मार्जिन लाइन से आप बाहर तो नहीं निकल रहे हैं? क्या आप इंग्लिश का पेपर कर रहे हैं तो स्पेलिंग मिस्टेक्स आपकी ठीक हैं? अगर आप उर्दू में पेपर कर रहे हैं तो क्या आपको अलिफ बे आती है या नहीं आती? अब अलिफ बे आने या ना आने से मुराद ये है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्वाद की जगह पे सीन लिख देते हैं, सीन की जगह पे स्वाद लिख देते हैं, काफ कैंची वाले की जगह पे आप दूसरा काफ किताब वाला लिख देते हैं, जहां पे किताब वाले की जरूरत होती है वहां पे आप कैंची वाला लिख देते हैं। तो ये चीजें नोट की जाती हैं। अगर कोई बंदा पेपर चेक कर रहा होता है ना, तो ये चीजें नोट की जाती हैं। अब इस पे फोकस करने की जरूरत आपको है। तीसरी चीज स्टूडेंट्स के एंड पे ये होती है कि अगर आप बीए का पेपर कर रहे हैं, 25 या 20 नंबर का सवाल का जवाब आप दे रहे हैं, तो क्या आप 20-25 नंबर के सवाल की लेंथ 3 से 4 पेजेस पे लेके जा रहे हैं या नहीं? क्या आप उसमें हेडिंग्स दे के उसे इलेबोरेट कर रहे हैं या नहीं? आप उनकी हेडिंग्स, जब आप पेपर में हेडिंग्स देते हैं ना एक सवाल की, तो आप बेसिकली अपने चेक करने वाले को फैसिलिटेट कर रहे होते हैं कि इस सवाल में ये टॉपिक बनते हैं। जब वो हेडिंग्स देखेगा तो उसे पूरा सवाल पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और आपके पेपर को वो चेक करेगा और आपको अच्छे नंबर दे देगा। और बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने ऐसे देखे हैं जो विदाउट हेडिंग सवाल शुरू किया, पेन रखा, चौथे पेज पे जाके पेन उठाया, लेंथ भी पूरी है, लेकिन उसमें नहीं पता कि अगर एक सवाल पूछा गया तो उसकी डिफरेंट डायमेंशंस कौन कौन सी हैं, कहां पे एक पॉइंट खत्म हो रहा है, कहां पे दूसरा टॉपिक शुरू हो रहा है। अगर सवाल में 2 हिस्से हैं या सवाल के 3 हिस्से हैं या एक टॉपिक है जिसकी 8-10 हेडिंग्स बन रही हैं, तो नहीं पता चल रहा कि ये किस हेडिंग की बात हो रही है, ये किस हेडिंग की बात हो रही है, ये किस हेडिंग की बात हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, किसी चीज के आपसे 6 या 7 असूल ही पूछ लिए जाते हैं, तो आप कलम रखें और लिखना शुरू कर दें और 4 पेजेस लिखने के बाद आप कलम उठा लें, उसमें से नहीं पता चल रहा आपने कहां पे किस असूल की बात की है।
लेकिन अगर आप वही ये करें कि 6 से 7 असूल अगर आपसे किसी चीज़ के पूछे जा रहे हैं तो आप ऊपर उन रूल्स की हेडिंग दें और नीचे उसे एलेबोरेट कर दें कि जी ये असूल है तो इसके नीचे क्या है। फॉर एग्जाम्पल आपसे इशारों के असूल पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, तो आप उन्हें बताएं कि जी सब्ज बत्ती उसका क्या किरदार है, लाल बत्ती उसका क्या किरदार है, पीली बत्ती उसका क्या किरदार है। मैं बड़े सिंपल से अल्फाज यूज कर रहा हूं। अगर ग्रीन लाइट के बारे में आपने ऊपर ग्रीन लाइट हेडिंग दे दी है तो आप बताएं ना कि यहां पे ट्रैफिक नहीं चलना है, रेड लाइट आ गई है तो जी रुकना है यहां पे, अगर येलो लाइट आ गई है तो यहां पे आप तैयार हो जाएं, अपनी चाबी लगाएं और इंजन स्टार्ट कर लें कि आप गुजरने वाले हैं, अब ग्रीन सिग्नल आने वाला है। अगर आपसे असूल पूछ लिए गए और आपने शुरू कर दिया है और एंड पे जाके आपने उठा दी कलम, तो वो पढ़ने वाला तो परेशान हो जाएगा कि यार तैयार कहां पे होना था, चलना कहां पे था, रुकना कहां पे था, इसने ग्रीन सिग्नल की बात कहां पे की है, रेड सिग्नल की बात कहां पे की है, येलो सिग्नल की बात कहां पे की है। ये हैं आपके एंड से मसाइल जिन वजह से आप फेल हो जाते हैं, जिन वजह से आपकी सप्लीज आ जाती हैं। सेम इसी तरह से इंग्लिश में भी जब आप ऐसे का पेपर का ऐसे आप लिख रहे होते हैं तो उसमें भी आउटलाइन चाहिए होती कि हमने फलां फलां टॉपिक्स को इसमें कवर किया, फलां फलां पॉइंट्स इसमें हमने इलेबोरेट किए। अगर आप वो नहीं करेंगे तो आपका पेपर नहीं होगा, 25 नंबर कैसे आपका गलत हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं टीचर वाली साइड पे कि टीचर्स क्यों नाइंसाफ़ी करते हैं। भाई आपको मैं ये चीज़ बता दूं कि जब आप पेपर देते हैं बीए बेस पे, एमए बेस पे, तो आप उसके बाद डिमांड करते हैं गवर्नमेंट से कि हमें जॉब्स चाहिए। गवर्नमेंट के पास जॉब नहीं है तो यूनिवर्सिटी वाले जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स पास करेंगे उतनी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी कि जी पास हुए हुए स्टूडेंट सामने हैं और जॉब्स हमारे पास है नहीं जो हम इन्हें दे सके। तो इन टीचर्स को ये भी कहा जाता है कि सर ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को फेल करना है, पास कम करने हैं। अगर कोई एक स्टूडेंट एक नंबर से फेल हो रहा होता है तो उसे पास नहीं किया जाता, बल्कि अगर एक स्टूडेंट किसी एक नंबर से पास हो रहा होता है तो उसे 2 नंबर से फेल करने की ज़्यादा कोशिश की जाती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। दूसरी प्रॉब्लम आ जाती है नीयत पे, टीचर्स की नीयत पे। वो ये आ जाती है कि जितने ज़्यादा पेपर चेक करेंगे उतने ज़्यादा पैसे मिलेंगे। आप जहां से मर्जी पता कर लें, अगर आपके घर में कोई टीचर है तो उससे पूछ लें, जब वो निगरान बनते हैं तो तब भी उन्हें पैसे मिलते हैं, जब वो पेपर चेक करते हैं तब भी उन्हें पैसे मिलते हैं। तो जितने ज़्यादा पेपर चेक करेंगे उतने ज़्यादा पैसे मिलेंगे। और बहुत सारे टीचर से मैंने ये चीज़ें सुनी हैं। और ना सिर्फ ये बीए एमए तक, आप लोग जहाँ से मर्जी जाकर रिकॉर्ड उठा के चेक कर लें, आप अकेडमी से जाके पूछ लें, आप कहीं से मर्जी। CSS PMS के बारे में तो आपने सुना होगा। वो एग्ज़ाम होता है जिसपे 17th ग्रेड के ऑफिसर की भर्ती होनी होती है। आपके तहसील के असिस्टेंट कमिश्नर रहते हैं, आपके तहसील के असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस आते हैं, आपके एम्बेसडर्स भर्ती होते हैं। अब उन लोगों के साथ भी अशर ये होता है कि 16, 17, 15,000, 20,000 बंदा अप्लाई करने वाला होता है, उसमें से पास करने वाले सारे 300 होते हैं। कहाँ 15, 16,000 और कहाँ पे 1% और 2% पासिंग रेशो। तो क्या आपको लगता है जो बंदा CSS की तैयारी कर रहा है, साल साल लगा के अकेडमीज में धक्के खा खा के जाके पेपर दे रहा है, वो सारे पागल हैं? वो एक ऐसे नहीं लिख सकते। कभी एक सब्जेक्ट टारगेट हो जाए, जो बंदा फॉर एग्जांपल एक मिसाल के तौर पे इंग्लिश ऐसे CSS में कहते हैं जी बड़ा मुश्किल है पास करना। बहुत सारे रिजल्ट ऐसे देखे हैं जिसमें इंग्लिश ऐसे में से लोगों के 60-60, 70-70 नंबर होते हैं, और आम से सब्जेक्ट, क्रिमिनोलॉजी वाले सब्जेक्ट को टारगेट किया होता है, यूएस हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट को टारगेट किया होता है, स्टूडेंट्स को फेल कर देते हैं, उड़ा देते हैं, इस्लामियात में से फेल कर देते हैं। टीचर्स के एंड, स्टूडेंट्स के एंड से भी प्रॉब्लम होती है, लेकिन हमारा सिस्टम ही बड़ा बुरा है। हमारे सिस्टम में बहुत सारे मसाइल हैं। तो ये सारी चीजें मद्देनजर रखें, इन सब चीजों को मद्देनजर रख के। अब वहां पे क्यों इतने लोगों को फेल किया जाता है? जो CSS करने वाले 16-17 हज़ार लोग होते हैं, उसमें से 300-350 लोगों को पास क्यों किया जाता है? क्योंकि सीटें ही 250-300 होती हैं, तो उन्होंने 250-300 ही निकालने बंदे। जब 250-300 बंदा निकालेंगे, उसमें से कुछ लोगों को एलोकेट कर देंगे, कुछ लोगों को मेरिट का बहाना बना के एलोकेट नहीं करेंगे, अगली दफा वो फिर बेचारे पेपर देने बैठे होंगे। तो सर ये सिस्टम है पाकिस्तान का, इसे समझने की कोशिश करें। सिर्फ स्टूडेंट्स अपने आप को ब्लेम ना किया करें, ना ही पेरेंट्स सिर्फ अपने बच्चों को ब्लेम किया करें। बच्चों को भी ये चीज़ समझनी चाहिए कि हम अपने एंड से परफेक्ट करें और उसके बाद फिर दुआ करें कि किसी अच्छे एग्जामिनर के हाथ पेपर चढ़ जाए। इन चीज़ों को हमेशा मद्देनजर रखिएगा। ये मेरा ख्याल है कि अब आप लोगों के सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे कि क्या मसाइल होते हैं, क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, और ये सब स्टूडेंट्स के लिए होते हैं और हर डिग्री में होती है, स्पेशली प्रोफेशनल डिग्रीज में आके ज़्यादा होती है, जहाँ पे जिस डिग्री के बाद आपको अच्छी जॉब्स ऑफर होती हैं। तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स होंगे
जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स होंगे उतनी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। अगर 48,000 बंदा सरगोदा यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने वाला था जिसमें से 16,000 बंदा पास हुआ है, तो 48,000 में से कोई 2-3 हज़ार बंदे फेल हो जाते, 44-45 हज़ार बंदे पास हो जाते, तो 44-45 हज़ार बंदा डिमांड करता ना कि सर हमें जॉब्स दें, हम बैठे हुए हैं अपनी डिग्रीज लेके, तो कहाँ से मिलती। इसलिए कहते हैं कि अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपनी पैसिव इनकम की तरफ आएँ या अपने बिजनेस की तरफ आएँ, कोई छोटा मोटा बिजनेस शुरू कर दें, अपनी ईगो को थोड़ा सा डाउन करें, अपनी ईगो पे थोड़ा सा पैर रखें अपना ही, और छोटा सा कारोबार शुरू कर दें, चाहे कहीं ठेला लगाना पड़ जाए, कल को इंशाल्लाह ताला आपका रेस्टोरेंट होगा। पढ़ें ज़रूर, लाजमी अपनी तालीम मुकम्मल करें। उसके वीडियो के नीचे आपने पॉजिटिव या नेगेटिव कमेंट जो भी आपका हो वो लाजमी आपने कमेंट पास करना है, ताकि मैं भी देखूं कि स्टूडेंट्स की क्या राय है इसके बारे में। कुछ टीचर्स देख रहे हैं, कुछ पेरेंट्स देख रहे हैं, जो भी है, तो वो लाजमी इस चीज़ को सुनिएगा, देखिएगा, और इसके नीचे आपने कमेंट भी लाजमी करना है। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर, अल्लाह ताला आप सबको ज़िंदगी में कामयाब करे, हर तरह की मुश्किल से कामयाब करे। अल्लाह हाफिज़।